टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो गाली राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मदन्यत् अस्ति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका, वंध्या कुमार वचने भीतिश्चेत अस्ति किंचन। जितने हमारे विचार है उन विचारों को हम समझे कि ये विचार कैसे उत्पन्न हुए। मत्तः अन्यत् अस्ति चेत, जो वस्तु मैं से भिन्न है, देखो मैं से भिन्न दो प्रकार से जानी जाती है। एक तो वो वस्तु मैं नहीं हूं, जैसे इस माइक को हम जानते हैं कि ये माइक मैं नहीं हूं। दूसरी बात, ये माइक मेरा है। तो ये दो अनुभूतियों में हमने इस माइक को सत्यत्व प्रदान किया है। माइक है लेकिन मैं नहीं हूं, और यह माइक मेरा है क्योंकि वो सत्य है। दो प्रकार की बात हो गई। अब दूसरी बात यहां जो कहा है, मत्तः अन्यत् अस्ति चेत, यदि कोई वस्तु मुझसे अन्य है तो कहते हैं मिथ्या। मिथ्या माने प्रतीत हो रही है लेकिन नहीं है। उदाहरण देते हैं, यथा मरुमरीचिका। मरुमरीचिका माने ये जो मृगजल होता है रेगिस्तान में, उसको मरुमरीचिका कहते हैं। तो तीन प्रकार के अनुभव होते हैं हमको जगत में। एक तो मेरे से अन्य है, दूसरा यह मेरा है या मेरा नहीं है, और तीसरा ये दिख रहा है लेकिन नहीं है। अब देखो इन तीन अनुभूतियों का क्या प्रभाव होगा हम पर। तो पहली बात ये होगी कि जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार नहीं किया लेकिन मेरा के रूप में स्वीकार किया है, और इसीलिए वो सत्य है। तो यदि किसी को आप सत्य मानेंगे तो उसके पीछे लगे रहेंगे, उसको प्राप्त करना चाहेंगे, उसका त्याग करना चाहेंगे, दोनों बातें। और यदि प्राप्त करना चाहे और हमको नहीं मिला तो दुख होगा, त्याग करना चाहे और यदि त्याग नहीं हो पाया तो दुख होगा। और यदि कोई वस्तु मृगजल के जैसी, मिराज वाटर के जैसी प्रतीत हो रही है लेकिन है नहीं, ऐसे वस्तु को यदि हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया, जैसे एक पक्षी दर्पण के प्रतिबिंब को सत्य के रूप में स्वीकार करता है, तो पूरी जिंदगी भर वो परेशान ही रहेगा।
क्योंकि उसको उसने सत्य का स्थान दे दिया है। इसीलिए यहां हमको स्पष्ट समझना है, केवल मैं के रूप में ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है, अन्य के रूप में नहीं हो सकता। तो ये मैं के रूप में परमात्मा का अनुभव माने क्या? उसके लिए ये जानना है कि अन्य का अनुभव माने क्या? जिस अनुभव में इंद्रिय, मन और बुद्धि इनका व्यापार होता है, वो हमसे अन्य है। ये माइक है, ये कैसे जाना हमने? इंद्रियों से जाना, देखा आंखों से, हाथ से स्पर्श करके देखा, हाँ है। तो जो अनुभूति इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके माध्यम से होती है, वह भिन्न है। और जिस अनुभूति में इंद्रिय, मन, बुद्धि का व्यापार नहीं होता, वो अनुभूति भिन्न है। देखो, तो जगत के उपलब्धि के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि का होना आवश्यक है। और यदि हम केवल उसी पर आधारित रहे, जैसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपने भगवान का दर्शन किया? तो इस प्रश्न के पीछे क्या धारणा है कि भगवान एक रूप रंग है और उसको क्या आपने आंखों से देखा है? देखो, और सिद्धांत क्या है? यद दृश्यम तद जड़म। परमात्मा को हम अपने से अन्य के रूप में जानेंगे। हम तो चेतन है, तो चेतन से अन्य क्या होगा? जड़ होगा। देखो, इसीलिए इस चीज को स्पष्ट समझना है कि जगत में सत्य के रूप में केवल मैं है, और मैं से कुछ अन्य है, तो उसको हमने सत्यत्व प्रदान किया है, और उसके कारण हम परेशान होते हैं। देखो, तो परेशानी है, यदि हमने किसी वस्तु, व्यक्ति को सत्य के रूप में स्वीकार किया और वो हितकारी हो, हमारे लिए ठीक हो, हम उसके पीछे दौड़ेंगे। यदि हमको नुकसान करने वाला हो तो दूर दौड़ेंगे। माने जगत को सत्य मानने के बाद ये दौड़ा दौड़ी बंद नहीं होगी। लेकिन जगत को असत्य कैसा माने? ये तो ठोस दिख रहा है। तो फिर क्या है? तीसरी बात आती है। तीसरी बात यही है, जो इंद्रिय, मन, बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है, वह सत्य नहीं है, भले उसकी प्रतीति हो रही हो। यही बात यहां कहते, मत्तः अन्यत् अस्ति चेत, यदि मुझसे अन्य कुछ है, यथा मरुमरीचिका, जैसे कोई मिथ्या प्रत्यय हो, या तो वंध्या कुमार वचने भीतिश्चेत इति किंचन। यदि किसी वंध्या पुत्र माने, वंध्या माने जिसको बच्चा नहीं हो सकता है, वो वंध्य स्त्री है, उसका बच्चा। अरे जिसको बच्चा हो नहीं सकता, उसका बच्चा कैसा होगा? तो वंध्या पुत्र ने आपको गाली दी और आप गुस्से में आ गए, इससे बड़ी बेवकूफी हो सकती है? पहले ये तो देखो ना कि वंध्या पुत्र हो सकता है क्या? जो है ही नहीं, वो आपको गाली दे रहा है और आप गुस्से करे जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो दुनिया है, वंध्या पुत्र के जैसी, जो दिखती है लेकिन होती नहीं, उसके द्वारा प्रभावित होना, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? इसीलिए जो बेवकूफ होते वही दुखी होते। कितने भी साधु संत ले लो आप, क्या वो भिन्न परिस्थिति में थे? ऐसी ही दुनिया थी, यही देश काल वस्तु, यही परिस्थिति। उस समय भी कोरोना था, आपको पता है ना। 100 साल पहले, माने
98 से 1920 तक के, उस समय भी महामारी थी जिसको पेंडेमिक कहते हैं, उस समय भी महामारी थी। और 100 साल में ये चक्कर चलता है। तो ये कभी नया कुछ नहीं दुनिया में, हमेशा ऐसा ही रहा है, लेकिन इसी को हम सत्य मानते हैं और सत्य मानने के बाद उसके पीछे पड़े रहते हैं। जैसे ये जो होता है ना, भिन्न ग्रह, ये वहां से वहां गया, ये यहाँ से यहाँ आया, अब इसको सत्य मानो तो परेशान रहो। देखो, ड्राइवर बन के गाड़ी चलाओ तो रूल लागू हो गए ट्रैफिक के, आराम से बैठो, क्या फर्क पड़ता है, वो ड्राइवर चला रहा, आप अपने गाने सुनो। इसीलिए वंध्यापुत्र वंध्या कुमार कुमार वचने भीति चेत अस्ति केचन। तो जिस प्रकार से वंध्यापुत्र के शब्दों से डर नहीं लग सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, वो बोल ही नहीं सकता, इसी प्रकार से यह जो दुनिया है ये दिखती है लेकिन होती नहीं। इस पर यदि आप सिंसियरली चिंतन करो ना, रोज 2 बार आपको ध्यान देना है। नींद में प्रवेश करते समय कि आप अब सोने जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इधर थोड़ा सूक्ष्मता से ध्यान देना कि पहले हमने क्या किया, सब बाहर छोड़ दिया, कार को पार कर दिया, जूतों को बाहर रख दिया, घर में आए, खाना खोना खा करके बर्तन को साफ कर दिया, वो सबको रख दिया। उसके बाद फिर आपने कपड़े बदल लिए, नई ड्रेस पहन लिया, पुराने कपड़े निकाल दिए, फिर सब घर को छोड़ दिया, कमरे के अंदर में गए और वहाँ जा कर के कमरे को छोड़ दिए, रजाई के अंदर में घुसे। आप जितना त्याग कर सकते थे सबका त्याग कर दिया, और बाद में फिर जिसने ये सब का त्याग किया है अब उसका भी त्याग होना आवश्यक है। तो उसका त्याग कैसा होता है, अब उसका एक ही जप चलता है, अब मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे सोना है, मुझे सोना है। जब तक के मैं है तब तक की नींद प्रारंभ नहीं हुई। जब ये मैं, जिसको नींद चाह थी, ये चाह भी खत्म हो गई तो मैं भी नहीं रहता। तो परमात्मा प्लस इच्छा इज इक्वल टू जीवात्मा। तो पुरुष प्लस पत्नी इज इक्वल टू हस्बैंड। तो असल में हस्बैंड पुरुष है, वो गलती से हस्बैंड बन गया। इसी प्रकार से असल में हम सच्चिदानंद स्वरूप है, गलती से हम जीव बन गए। गलती क्या है, गलती यही है कि ये जगत को सत्य माना है, सत्य मानने के कारण उसके प्रति इच्छा हो रही है। इच्छाएं 2 प्रकार की है, हमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जो चाहिए उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, जो नहीं चाहिए उससे दूर दौड़ते रहेंगे। पूरा जीवन दौड़ा भागी में ही जा रहा है। सभी के सभी हम मिल्खा सिंह हैं, दौड़ रहे हैं। बचपन से आज तक किया क्या हमने, दौड़ा दौड़ी और कुछ नहीं किया। और फिर कहते हैं हम बड़े थक गए हैं। शांत बैठो, भी थक गए थे, जरूर है दौड़ना। और इसीलिए ये एक जो प्रक्रिया है सोने के पहले की, उधर आप ध्यान दो, एक दिन ये क्लिक हो जाएगा कि जब तक के मैं है और जब तक के इच्छा है तब तक के यह जागृत जगत सत्य मानते रहेंगे। और जहां ये मैं, कैसा मैं गायब हो गया, देहात्म भाव समाप्त हो गया। देहात्म भाव समाप्त हो गया, हम समाप्त नहीं हुए, हम जो के त्यों हुए। इसीलिए हम जो बताते हैं ना, मेडिटेशन करो मत, ध्यान दो, करो मत।
इधर ध्यान दो, अभी मत करना। और फिर हम जब जग जाते हैं तो क्या होता है, उधर भी ध्यान दो। जग गए तो पहला प्रश्न, मैं कहाँ हूं। उसके बाद कितना बजा, पहले देश फिर काल, फिर मैं यहाँ किस लिए आया हूं। अरे यार, ये तो रिट्रीट है, उठना पड़ेगा। देखो, फिर यह जगत शुरू हो जाता है। अब ये रोज चल रहा है। नींद से उठे, इसको सत्य माना, सो गए, फिर दुनिया कहाँ गई। फिर उठे, फिर इसको सत्य माना, और फिर छोड़ के फिर सो गए। धीरे धीरे ये अभ्यास होते होते हम इस चीज को सत्य मानने लग जाते हैं। सत्य कैसे मानते हैं, यह वस्तु मेरी है, यह वस्तु मैं हूं। जब तक के मैं और मेरी है तब तक के संसार चलता रहेगा। इसीलिए शशशृंगेण नागेंद्र मृतश्चेत जगदस्ति तत्। देखो, इसको कहते हैं उदाहरण की पराकाष्ठा। यदि कोई व्यक्ति खरगोश के सींग से टकरा करके मर गया, संभव है? पहले तो खरगोश का सींग होता ही नहीं। कोई व्यक्ति शशशृंगेण नागेंद्र मृगश्चेत, तो एक शेर आया और उस शेर ने, या तो फिर कोई सांप आया, उस सांप को उस शशशृंग ने जोर से लगाया, माने वो सांप चाहता था खरगोश को खाने के लिए, लेकिन उस खरगोश ने अपने सींग से सांप को मार दिया। अब किसको झूठ बोल रहे हो? इसी प्रकार से शशशृंगेन नागेंद्र मृग मृतश्चेत जगत जगति जगत अस्ति तत्। तो यदि वह सांप शशशृंग के कारण मर गया है या संभव है, तब ये जगत सत्य है। माने ये कभी संभव नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि पहले तो खरगोश को सिंह होता ही नहीं, तो कैसे मारेगा। इसी प्रकार से ये दुनिया को कैसे सुधारोगे? दुनिया का उद्धार करना है। आजकल पूरे देश में पानी की समस्या होने वाली है। सब जगह जितना पानी का संग्रह है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब क्या करें? तो एक प्रोजेक्ट लिया, वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस लिया, क्या? हार्वेस्टिंग मिराज वाटर्स। उसके लिए आपको लोन मिलेगा, करके देखो। और फिर पानी को इकट्ठा करो। वैसे ही है, ये दुनिया को सुधारने का प्रयत्न करो। हमारे निसर्गदत्त महाराज बड़ी सिंपल बात कहते थे। वो कहते थे, दोज हु हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू सेव दिस वर्ल्ड, दे वर शेव्ड ऑफ। दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। ये हमारे विचार सुन करके जो यदि उधर से कोई आके आपको बंदूक से मारता है तो क्या करोगे आप? ऐसा जिसके मन में विचार आता है वो वेदांत के श्रवण का अधिकारी नहीं है, तो वो गलत रास्ते में आया। इसीलिए मृग तृष्णा जलम पीतवा, दूसरा उदाहरण देते। मृग तृष्णा जलम पीतवा, किसी ने यह मृगजल पी लिया है, तृप्तश्चेत, और फिर उसको बड़ी तृप्ति हो गई, चलो यार बड़ी प्यास लगी थी, ये मृगजल पी लिया, तदा इदम जगत सत्यम, तब ये जगत सत्य है। नरशृंगेण नष्टश्चेत कचित अस्ति इदमेव ही
गंधर्व नगरे सत्य जगत भाति जगत भवति सर्वदा नर श्रृंगेण। अब देखो, पहले खरगोश का देखा, अब आदमी का श्रृंग देखा है। आदमी के नाम में सिंह होता है, शरीर में नहीं होता। गब्बर सिंह। तो नर श्रृंगेण नष्टश्चेत, कोई नर श्रृंग के द्वारा मारा गया तब ये जगत सत्य है। गंधर्व नगरे सत्य सती, यदि गंधर्व नगर माने क्या, ये आकाश में आपने देखा होगा, हमको इसका बड़ा अच्छा शौक है। जब हम जाते हैं ना फ्लाइट कर यहाँ से वहाँ तक के, तो कहीं कहीं जगह भी इतने सुंदर बादल दिखते हैं, तो वो बादलों का जो दुनिया है उसको गंधर्व नगर कहते हैं। फिर उसमें आप देखते हो, देखो देखो हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी नहीं यार, हनुमान जी नहीं, वो तो बिल्ली लग रही है। नहीं, उस समय हनुमान जी थे, अब बिल्ली बन गई। माने जो इस समय है दूसरे क्षण में गायब हो गया। तो ये गंधर्व नगर जो है, गंधर्व नगरे सत्य सती, यदि गंधर्व नगर को हमने सत्य माना तो यह जगत सत्य है। आगे कहते हैं, गगने नीलिमा सत्य जगत सत्यम भविष्यति। कितने उदाहरण दे रहे, देखो। आकाश नीला दिखता है, इसका तात्पर्य क्या आकाश नीला है? कितना भी आपने पढ़ा हो फिजिक्स और आपको मालूम है कि यह आकाश की नीलिमा ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये जानने के बाद भी आपको आकाश नीला ही दिखेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। देखो, इसको कहते हैं सोपाधिक भ्रम। बहुत महत्व की बात है, इसको समझ लो ठीक से। कोई वस्तु दिखती है इसीलिए वो सत्य है क्या? जैसे आकाश की नीलिमा दिखती है, लेकिन क्या वो सत्य है? इसी प्रकार से जिसको हम सूर्य प्रकाश कहते हैं, सूर्य प्रकाश कभी नहीं दिखता। सूर्य प्रकाश अंधकारमय है। समझो, प्रकाश और अंधकार केवल यह रिफ्लेक्टेड सनलाइट का है। आकाश में जहां कोई भी ग्रह नक्षत्र इत्यादि नहीं है, वहीं से सूर्य प्रकाश आ रहा है, तो दिखता क्यों नहीं? उसको छोड़ो, बहुत दूर है। ये जो बल्ब है, वहां से प्रकाश निकल रहा है और हमारे मुख कमल पर पड़ा, और आप हमारे मुख कमल को देख रहे हो, तो बीच में भी तो है ना प्रकाश, दिखता है क्या? तो हमको क्या दिखता है? रिफ्लेक्टेड लाइट। सनलाइट इज नॉट ए सनलाइट एट ऑल। जिसको हम सनलाइट कहते हैं, इट इज ए डे लाइट, इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो, इसी प्रकार से यह जो नीलिमा जो है आकाश की, यह केवल ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन हम तो कहेंगे चलो आज सूरज का प्रकाश बड़ा अच्छा था। नहीं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, इट इज नॉट सनलाइट। ये बहुत ही सिंपल बात है। तो सनलाइट क्या है? सनलाइट इज अ डार्क लाइट, क्योंकि उसी के कारण अंधकार और प्रकाश दोनों प्रकट होते हैं। तो जैसे सूर्य के प्रकाश के कारण यह प्रकाश दिखता है, वैसे ही अंधकार भी दिखता है। माने एक सूर्य का प्रकाश जिसमें प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ है, वही जब किसी वस्तु पर पड़ा तो प्रकाशित हो गया, नहीं पड़ा तो अंधकार है। तो तात्पर्य क्या निकला? जहां द्वंद्व की संभावना है वो संसार है। द्वंद्व क्या है? अस्ति नास्ति, है नहीं है।
रोग है, रोग नहीं है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य नहीं है। जहां जहां द्वंद्व की उत्पत्ति है वो संसार है। परमात्मा में संसार नहीं, क्योंकि एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। और ये द्वंद्व की उत्पत्ति किससे होती है? उपाधियों के कारण। इसीलिए गगने नीलिता अनीलिमा सत्य जगत सत्यम भविष्यति। यदि आकाश नीला हो तो जगत सत्य है, माने जगत सत्य होने की संभावना ही नहीं है। दिखता है लेकिन नहीं है। जैसे आकाश की नीलिमा दिखती है लेकिन होती नहीं, वैसे ही यह जगत। देखो, कल्पना करें, कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें और कान दोनों काम नहीं करते, तो उसके लिए नाम रूप गायब हो गए। देखो उसका क्या अनुभव होगा। ये आपका जो अनुभव है ना, ये परमात्मा के पास का अनुभव है। इसमें आप अपने इंद्रिय मन बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हो। और ये अनुभव कैसा है? भाव और अभाव इनके परे है। कारण इस अनुभव में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं है। जिस अनुभूति में इंद्रिय मन और बुद्धि इनका व्यापार होता है वह भ्रांति है, सत्य नहीं है। इसीलिए इंद्रिय मन बुद्धि से दो प्रकार से ज्ञान होता है या नहीं है। अभी दिन है, रात नहीं है। ये भीमपुरा है, बड़ौदा नहीं है। ये स्त्री है, पुरुष नहीं है। ये जवान है, बूढ़ा नहीं है। जिस ज्ञान में है और नहीं है, ये ऑप्शंस है, वह सत्य नहीं। जिस ज्ञान में है और नहीं है, ये ऑप्शंस नहीं है। कभी हमको ये ऑप्शन संभव है क्या कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? जब हमको अपने अभाव की अनुभूति नहीं हो सकती तो मैं हूं कहने की क्या आवश्यकता है? और इसीलिए कठोपनिषद में आता है अस्ति इति उपलब्धव्यः। तो परमात्मा की उपलब्धि है के रूप में होती है, लेकिन यह जो होना है ये किसी का विरोधी नहीं है। निर्विरोध सत्ता, निर्विशेष सत्ता, और वह सत्ता जिसमें किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं, वह अपना स्वरूप है। शुक्ति का रजतम सत्यम भूषणम चेत जगत भवेत। यदि किसी ने, जो शुक्ति का रजत का तात्पर्य सीप होती है ना समुद्र पे, और वहां प्रकाश पड़ा, दूर से देखा, अरे ऐसा लगता है कोई चांदी का सिक्का किसी का गिर गया हो। फिर हम वहां जाते हैं, ऐसे मानो ऐसे कैजुअली घूम रहे हैं, और जेब में से रुमाल निकालते हैं, और फिर वहां जाकर के मानो हाथ से गिर गया रुमाल, फिर उठाते हैं वो रेत को लेकर के, और उसके साथ और अब मुझे मिल गया है, और देखते हैं तो वो चांदी नहीं, वो सीप है। अरे राम! शुक्ति का रजतम भूषणम, ऐसी जो शुक्ति का रजत है उसके हमने आभूषण पहने हैं। तो जैसे ये संभव नहीं है, शुक्ति का रजनम भूषणम सत्यम चेत, यदि ये सत्य है
तो यह जगत सत्य है। रज्जु सर्पेण दष्टश्चेद नरो भवतु संसृति ही जात रूपेण बाणेन ज्वालाग्नो नाशिते जगत। कितने उदाहरण दिए हैं। रज्जु सर्पेण दृष्टश्चेद, यदि कोई व्यक्ति रज्जु सर्प से डस गया हो। रज्जु सर्प पता है ना, वेदांत की शिक्षा जब तक के रज्जु सर्पों को नहीं लाती तब तक पूरी नहीं होती। चाहे ब्रह्म को जानो न जानो, रज्जु सर्पों को जानना जरूरी है। हमने आपको पता नहीं बताया कि नहीं, एक जगह हमने पढ़ा, ये बड़ा अच्छा लगा। एक गांव था, उनका एक लड़का था, उस आदमी का बकवास था, हो गया 12-15 साल का, कुछ नहीं पढ़ रहा, खाता सोता रहता। तो बाप को गुस्सा आया, कुछ नहीं करते तो जाओ बाबा जी बन जाओ उस आश्रम में। कई लोगों का यही होता है। कहाँ की बात है, इलाहाबाद की बात है। हम किसी अग्रवाल जी के यहाँ खाना खाने गए थे। उनका एक पुत्र था, 6+4+, तगड़ा चौड़ा। हम सब खाना खाने के लिए बैठे डाइनिंग टेबल पर, वो भी खड़ा था विवेकानंद की पोज में। हमने कहा महात्मा जी आ जाओ, आप खाओ आप खाओ। ठीक है, हम इसी के लिए आए। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो स्वामी जी कैसा उद्दंड है, हम तो तंग आ गए इससे, कुछ नहीं करता है, खाता है, सबको डांटते रहता है। पिताजी भी इससे डरते हैं क्योंकि उठा के फेंक सकता है इनको, इतना नालायक है, अब क्या करें इसको। तो मैं चुप रहा। बोले स्वामी जी आप अपने साथ अपने आश्रम में इसको ले जाओ। उस दिन मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा अरे अम्मा आपको कैसे पता चला, मेरे भी माँ बाप ने मुझे ऐसे ही भेज दिया था। हमको ऐसे लगता है कि जो व्यक्ति सभी काम के लिए नालायक होता है, बाबा जी के लिए लायक होता है। और ये सत्य है। ये दो जो किसी काम के लायक नहीं, वो या तो बाबा जी बनेगा या तो पॉलिटिशियन बनेगा। दोनों जगह में लायकी नहीं लगती। जितने ज्यादा नालायक उतने ज्यादा अच्छे। देखो, तो वो गांव का लड़का कुछ करता नहीं था, तो उसके बाप ने कहा जाओ वहां पढ़ो कुछ। तो वो गया, 6 महीने के वापस आ गया। क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ना है, सबके सब परेशान है वहां। क्यों? सबके सब सांप ढूंढ रहे, सांप मिलता ही नहीं उनको कहीं। रज्जू सर्प यही चल रहा है। तो रज्जू सर्पेण दष्टश्चेत नरा, यदि कोई व्यक्ति रज्जु सर्प के द्वारा डसा गया, तब यह जगत सत्य है। रज्जु सर्प के द्वारा डसा नहीं जाता। जात रूपेण बाणेन ज्वालाग्नौ नाशिते जगत। देखो, यदि किसी ने जात रूपेण बाणेन ज्वालाग्नौ नाशिते जगत, यदि किसी ने कोई निगल लिया हो, माने जिसने अग्नि का प्राशन किया हो, तो ये जगत सत्य है। अग्नि का प्राशन नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि ये जगत को सत्य मानना, इससे बड़ी गलती और कुछ नहीं है। विंध्याटव्याम पायसाम अमस्ति चेत जगदुद्भवः रंभा स्तंभेन काष्ठेन पाक सिद्धो जगत भवेत। विंध्याटव्याम, विंध्य पर्वत के जंगल में यदि दूध या खाना उपलब्ध हो, तब जाकर के ये जगत सत्य है। माने पहाड़ों में पत्थरों से दूध इत्यादि नहीं निकलता। कोई कहे कि नहीं, वहाँ तो जंगल में चले जाओ तो आपको बहुत बढ़िया खाने को मिलेगा, मिठाई मिलेगी। क्यों? चारों तरफ पत्थर है। तो उसी प्रकार से
ये जगत निर्माण हुआ है, माने कभी निर्माण नहीं हुआ। रंभा स्तंभेन काष्ठेन, रंभा स्तंभ माने ये जो केले का पेड़ होता है, उसका स्तंभ, उसका जो पेड़ है, उसमें कुछ नहीं होता। इसको खोलते जाओ तो अंदर केवल हवा निकलती है या आकाश होता है। तो उसको जला करके किसी ने कहा कि हमने खाना बनाया है, तो ये भी झूठ है। इस प्रकार से धीरे धीरे ये बात हमारे मन में पक्की बैठनी है कि ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है। अब हम सीख रहे हैं तीसरी बात, मिथ्या क्या है। जो अनात्मा है उसका त्याग करना, जो आत्मा है उसको असड करना, और जो मिथ्या है उसको लेकर के परेशान नहीं होना। ये तीन चीजों को लेकर के आध्यात्मिक साधना चलती है। इसीलिए दुनिया को लेके परेशान मत होना, दुनिया के साथ रहो। कोई लोग ये बहुत ही परेशान है, आप वहां हो तो आप भी दिखाओ आप भी परेशान है, वहां जाकर के ज्ञान मत झाड़ो। नहीं तो वहाँ कोई मरा है और आप चले गए वहाँ और आपने ज्ञान लगा दिया। देखो सनत सुजातीय में बताया है कि मृत्यु संभव नहीं है। अरे यार वो मरा है ना, तो मरने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जगत में इतने सहज और साधारण बन के रहे कि जानन अपि मेधावी जड़वल लोकम आचरे। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जगत में बेवकूफ बन के रहो, उससे बहुत फायदा होता है। इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं ना, अब क्या करना है क्या नहीं करना है हमको पता ही नहीं होता। वहाँ के जो बॉस है, जैसे हमारे यहाँ भरत भाई बॉस है, स्वामी जी वहाँ जाना है, ठीक है चलो, दिमाग खाली। नहीं नहीं ऐसा करना वैसा, कोई जरूरत नहीं। ये ट्राई करके देखो। हमको कहाँ बैठना है खाने के लिए हम नहीं विचार करते, और फिर हमको कौन खाना देगा हम विचार नहीं करते, हमारे कपड़े कौन धोएगा हम विचार नहीं करते, प्रेस कौन करेगा हम विचार नहीं करते, हमको किस गाड़ी से जाना है हम विचार नहीं करते। किसी का विचार ही नहीं करना, आप खुश रहोगे। इसीलिए आगे क्या करना है, हाँ क्या करना है, बैठो बैठ लिखो और रिलैक्स। यदि आप सुखी रहना चाहते हो ना अपने घर में, घर के लीडर मत बनो, फॉलोअर बनो। पत्नी को पूछो क्या करना है, कुछ नहीं बैठो बैठ लीजिए, रिलैक्स। यदि डिसाइड करोगे नहीं नहीं वहां जाना है तो परेशान हो जाओगे। जो समझदार होते हैं आध्यात्मिक साधक, वो लीडर नहीं बनते, वो पीछे रहते, उनको मरने दो आप। देखो संतो, लेकिन फिर अपना मैं सामने आ जाता है। मैंने कहा था होना चाहिए, मैंने कहा था वैसा होना चाहिए। छोड़ो इस मैं मोही को, आराम से रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो। सद्या कुमार कुमारिका रूप ही पाके सिद्धे जगेत जगत भवेत चित्रस्थ दीपैस्तमसः नाशश्चेत इदम जगत। सद्या कुमारिका रूप ही, जो कन्या अभी अभी पैदा हो गई है उसने खाना बनाया, कैसे संभव है? सद्य अभी अभी कुमारिका रूप ही पाके सिद्धे, कुछ अभी अभी 1 घंटे पहले हमारी लड़की पैदा हो गई और देखो आज उसी ने खाना बनाया है। इस कितना झूठ हो सकता है यार। उसी प्रकार से जगत सिद्ध जगत भवेत, तब ये जगत सत्य है। देखो इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, माने इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं कि अब ये संभव है ही नहीं, ये कहने का तात्पर्य है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं
इसका तात्पर्य इतना ही है कि यह जगत ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा, लेकिन ये ज्ञान अपने अंदर रहे, दुनिया को मत बताना। जैसे हमने आपको बताया था ना, एक विद्यार्थी गुरु महाराज को कहते मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं, तो मैं क्यों काम करूं? बिल्कुल ठीक बात है, बैठो। ब्रह्म बैठ गया, फिर भूख नहीं, ब्रह्म को भूख नहीं लगती, ब्रह्म को टॉयलेट भी जाना नहीं पड़ता। अरे राम राम राम, देखो, इसीलिए इस ज्ञान के द्वारा परेशानी ज्यादा होगी यदि इसको ठीक से नहीं समझोगे तो। और यही होता है, जो अत पक्के होते हैं ना, एक आदमी दौड़ रहा था, उसके पीछे दूसरा आदमी दौड़ रहा था, तो लोगों ने पूछा क्या हो गया? भाई उसको पकड़ो फिर बताता हूँ। तो लोगों ने पकड़ा उसको। क्या, क्यों चुराया इसने? नहीं चुराया नहीं। फिर वो दौड़ने वाला आदमी कहता है ये मुझे वेदांत सुना रहा था, इसीलिए मैं दौड़ रहा था। तो ये वेदांती जो होते हैं ना सूखा करता हो ना गीला करता हो। देखो, वेदांत अपने जीवन में जीना है, जगत के साथ प्रेम और समझदारी, इसके साथ जीना है। हम उल्टा करते हैं, अपने साथ प्रेम करते हैं, जगत को वेदांत बताते हैं। देखो, तो सद्य कुमारिका रूप ही पाके सिद्धे जगत भवेद। जैसे अभी अभी पैदा हो गई कन्या जैसे खाना नहीं बना सकती, उसी प्रकार से ये जगत किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इसी पर चिंतन करते रहो। यदि हम मन, बुद्धि और इंद्रिय दो क्षण के लिए स्विच ऑफ कर दे, लेकिन सोए नहीं, अब ये अनुभव किस प्रकार से हम इसका वर्णन करेंगे कि हम कहाँ हैं, हम कब है और हम क्या है। इस अनुभूति में नित्य निरंतर अखंड रूप से रहने का तात्पर्य है देश काल वस्तु व्यक्ति इनके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। तो हम कहाँ हैं, हम कब है, हम क्या है, और इसीलिए हमको क्या करना है, सब गायब हो जाता है। और जिनको ये शांत रहने का अभ्यास नहीं है, वो थोड़े क्षण भर के लिए भी शांत हो जाते हैं तो सप्त स्वर में शुरू हो जाते हैं। उनका दोष नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। यहाँ तो हम बहुत एजाइल एक्टिव रहेंगे, या तो सो जाएंगे। टू बी एन एक्सट्रीमिस्ट इज इजी। खूब खाते रहो या बिल्कुल मत खाओ, ये संभव है, कोई कठिन नहीं इसमें। दिन में 3 बार खाओ,
तीनों बार थोड़ा थोड़ा खाओ, ये बड़ा कठिन है। तो में समझो ब्रेकफास्ट अच्छा हो गया तो ऐसा दबाएंगे कि जैसे दिस इज द लास्ट सपर। और फिर मध्य प्रदेश इतना भारी हो जाता है कि उसको ढोते ढोते थक गए, और फिर जहाँ थोड़ी शांति हो गई एकदम संगीत स्वर शुरू हो गया। सद्य कुमारिका रूपैः पाके सिद्धे जगत भवेत्, चित्रस्थ दीपैः तमसः नाशश्चेत् इदम इदम जगत। यदि चित्र में एक कोई पेंटिंग है, उसमें एक दीप है, बढ़िया दीप है, लेकिन पेंटिंग है, उस पेंटिंग वाले चित्र के दीप से प्रकाश पड़ेगा क्या? यदि पड़ेगा तब ये जगत सत्य है। देखो कितने सुंदर उदाहरण दिए है। तो यह जो अंधकार है चित्र में रहने वाले दीपक से नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं। इसी प्रकार से यह दुनिया जैसे चित्र में दीपक दिखता है लेकिन होता नहीं। अब यहाँ एक सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना, क्योंकि गलत धारणा बड़ी क्विकली डेवलप हो जाती है। आप यदि दर्पण के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब पड़ेगा, यदि किसी दीवार के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। इसमें दोष किसका है? हमारा है कि वो दर्पण और प्रतिबिंब का है? अब दर्पण और दीवार का है, नेचुरली दर्पण दीवार का है। अब यह पंच महाभौतिक सृष्टि जड़ है, उसके बाद वैसे ही हमारा देह जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब जड़ है, ये प्रकृति का कार्य है। अब इस प्रकृति में परमात्मा का प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? जिसमें परमात्मा के प्रतिबिंब को प्रकट करने की क्षमता हो। माने हम जहां भी जाए हमारा प्रतिबिंब पड़ सकता है, लेकिन यदि जो उपाधि है उसमें यदि वो क्षमता नहीं है, जैसे दीवार में वो क्षमता नहीं है कि हमारा प्रतिबिंब पड़े, लेकिन दर्पण में है तो तुरंत पड़ गया। फिर दर्पण अलग है और दीवार अलग है। इसी प्रकार से अन्नमय कोश में वो क्षमता नहीं है, यहाँ चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में नहीं पड़ सकता। प्राण में वो क्षमता नहीं है, इसीलिए प्राण में चिदाभास का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। मन में नहीं है, बुद्धि में है। और इसीलिए बुद्धि अपने आप में जड़ है, लेकिन इस बुद्धि में परमात्मा के प्रतिबिंब के कारण चिदाभास जिसको कहते हैं, यह बुद्धि मानो सचेत हो गई है, वास्तविक नहीं है, मानो सचेत हो गई है। जैसे मानो दर्पण सचेत हो गया है, उसमें हमारा प्रतिबिंब है, तो हमारा जैसा चेहरा होगा वैसे ही प्रतिबिंब पड़ेगा। परमात्मा का प्रतिबिंब यदि बुद्धि नाम के दर्पण में पड़ा तो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप। तो प्रतिबिंब क्या होगा? आनंद। उसके पश्चात जब यह बुद्धि सचेत हो गई तो फिर उसके बाद वहां से पहले मन निकलता है, और मन से इंद्रिय, इंद्रिय से विषय, और फिर यह जो सचेत बुद्धि है इन सबको सत्य मानने लग जाती है। इसमें एक ही करती है बुद्धि, माने मैं। हम सब के सब केवल आनंद को प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहे हैं। हम जो भी करते हैं या नहीं करते, केवल आनंद के प्राप्ति के लिए ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आनंद का प्रतिबिंब भी आनंद ही होगा।
पानी पानी में डालो तभी ठीक से मिलेगा, पानी और तेल को डालो तो मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से हम सब के सब आनंद की खोज इसलिए करते हैं कि प्रतिबिंबित आनंद सीमित है, हमको असीमित आनंद चाहिए क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। तो फिर हम जगत में भोग में लगेंगे, त्याग में लगेंगे ताकि हमको खुशी मिले। लेकिन यदि इतना समझ ले कि हम सभी के सभी आनंद क्यों चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। जैसे आपको उदाहरण दिया था, पानी को अग्नि पर रखो तो पानी गर्म होगा, और उसको अग्नि से अलग करके रखो तो पानी क्या करेगा, धीरे धीरे यह जो गर्मी है उसको त्यागना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने नॉर्मल स्टेट में आना चाहता है। यही हम करते हैं। हर एक का त्याग करते करते फिर पहले तो हम प्रयत्न करते खुशी को प्राप्त करने का, नहीं मिलती, फिर थक जाते हैं, और फिर जिसके माध्यम से हम आनंद को प्राप्त करना चाहते थे उस माध्यम का त्याग करते करते जब सबका त्याग हो जाता है तो उपनिषद कहती है अहर अहर ब्रह्म गमयति, हर नींद में हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। और परमात्मा क्या है? निरपेक्ष आनंद है। वहां अन्य का अभाव है, वहां परिच्छिन्नता की परछाया नहीं है। सुषुप्ति में देश काल वस्तु और इंद्रिय मन बुद्धि ये सब गायब हो जाते हैं, लेकिन हम रहते हैं। ये सब चीजों को समझने के लिए ये सब बताए जा रहे हैं। तो जितना हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है वो जगत है, और वो मिथ्या है, असल में नहीं है। ये उसी को हम सत्य मान के बैठे हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। दुनिया को सत्य मानना यही हमारी गलती है। तो फिर क्या करें? नष्ट कर डाले दुनिया को? नहीं, आप नष्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं। ये लोग डाइवोर्स करते तो क्या करते हैं? मैं पति हूं, इसका त्याग करना, मैं पति नहीं हूं। अच्छा, आपने जो पति निकाल के रख दिया, कहाँ रखा है उसको दिखाओ। तो जो नहीं है उसको सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए हम जो बताते हैं सिंपल टेक्निक, हमारी सबकी एक ही समस्या है, हमारे दुख का कारण अन्य को हम बताते हैं, अन्य के कारण हम दुखी हो रहे हैं। यदि अन्य के कारण दुखी हो गए तो साधना क्या करेंगे? अन्य को सुधारने की। आज तक नहीं हुआ है। तो एक ही उपाय है कि हमको सबको नाटक करना है, जो जो रिश्ते नाते हैं उसको निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। तो कैसे रहे? कर्नाटक, बी 100% बट डोंट गेट एंटेंगल्ड। ये है आध्यात्मिक साधना। अब देखो, हमने आपको ये नहीं बताया नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करो, हमने ये नहीं बताया कि एकादशी का व्रत रखो, ये नहीं बताया कि दान धर्म करो, ये नहीं बताया कि जप करो, पूजा करो, या तो हवा भरो, माने प्राणायाम करो। कुछ नहीं बताया। केवल समझ को ठीक करो, और समझ यही है इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो उपलब्ध होता है वो अपूर्ण होता है। उस अपूर्ण को ही हम पूर्ण मान लेते हैं, इसीलिए दुख होता है। जैसे आंखें, आंखें एक लिमिट में ही लाइट वेव्स को देख सकती है,
पर्पल से लेकर के रेड तक, बीप की ओर, इतना ही देख सकती है। इसके परे जो लाइट वेव्स है वो हमारी आंखें नहीं देख सकती। और यदि हम ये कहें जब तक कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता तब तक मैं मानूंगा नहीं, तो आपका ध्यान कहाँ है? केवल आंखों पर है। तो क्या अंधे व्यक्ति को भगवान का दर्शन नहीं होता? देखो संतो, और स्वप्न में जो देखते हैं वहां कौन सी आंखें होती है? धीरे 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 इस पर सूक्ष्मता से चिंतन चलता रहे। अगली बार आप जब नींद से उठोगे, सपने से उठोगे, तो एक ट्राई करना, सपने, आपका सपना ब्लैक एंड व्हाइट था कि कलरफुल था? और सपने में आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? कभी सोचा है? मुझे बहुत भयानक सपना आया था। अच्छा, कैसे कपड़े पहने थे उस समय? कपड़े यार पहने थे कि नहीं पता ही। देखिए, उसी को सत्य मान के चलते हैं कि मैं सो रहा था, उधर से एक बहुत बड़ा कोबरा आया और मेरे शरीर पर चढ़ बैठा, और फिर उसने मेरे गले को पकड़ा, और फिर उसने वो जुगुलर वेन निकाली, और फिर कोको कोला के जैसा मेरा खून पीने लग गया। महाराज जी अब क्या होगा? मुझे बहुत भयानक सपना आया था। तो हम क्या कहेंगे? चलो बकरी ईद मनाएंगे। हमको एक ने प्रश्न पूछा था, इसलिए आपको बता रहे। उस समय बकरी ईद थी। स्वामी जी, इसको बकरी ईद क्यों कहते हैं? हमने कहा ये उपनिषदों में नहीं आया है, हम नहीं जानते। नहीं नहीं, आपको सब पता है, बताया क्यों कहते। हमने कहा देखो, बकरी ईद के दिन किसको मारते हैं? बकरे को। इसीलिए बकरी खुश है। बकरा ईद नहीं होती, बकरी ईद होती है। खुश वही है। आप धीरे धीरे इतने हल्के फुल्के हो जाओगे कि जगत की कोई भी वस्तु आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं तो जब व्यक्ति केपेबल नहीं होता तो गुस्सा करता है। शेषम कोपे न पूरेत। देखो, जैसे बच्चे कुछ प्रश्न पूछ रहे हो और आपको पता नहीं, चुप, फालतू प्रश्न मत पूछना, क्योंकि मालूम नहीं है। देखो संतो, हल्के फुल्के रहो, तब जा करके हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अन्यथा हम इसी में फंसे रहेंगे। तो चित्रस्थ दीपैहि तमसः नाशः, तो चित्रस्थ दीप जो है उसके द्वारा अंधकार का नाश हो जाए तो ये जगत सत्य है, माने ये जगत सत्य नहीं। और ये विचार चलता है, अगले सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।